लो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र सी दिया है y बराबर 10x, x बराबर पाई बटा 4 पर स्पर्श रेखा तथा x से सीमाबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। ये आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आपको सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम क्या लिखेंगे? उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे और उसको हल करने के तरीके पर विचार करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको याद होना चाहिए स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन, उसके बाद प्रवणता x माइनस एक्स वन, जहाँ m स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है और y1 x1 स्पर्श रेखा पर बिंदु होता है। तो यह सूत्र आप याद रखेंगे। उसके बाद y बराबर 10x का वक्र भी हमें याद होना चाहिए। इसका वक्र कैसे बनता है हमें पता है, माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के मध्य ये बनता है। और भी मान होते हैं, परंतु हम यहाँ पर माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के मध्य बनाएंगे इसको। तो y बराबर 10x का वक्र भी बनाना हमें आना चाहिए। अब हम यहाँ से देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले c एक वक्र दिया है, y बराबर 10x और x बराबर क्या दिया गया है? पाई बटा 4। यदि x का मान पाई बटा 4 रखा तो x बराबर पाई बटा 4 पर y बराबर कितना हो जाएगा? 10 पाई बटा 4, अर्थात कितना हो जाएगा? 1। तो हमें दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु तो मिल गया। प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ? x का मान है पाई बटा 4, y का मान है 1। ये मिल गया हमें प्रतिच्छेद बिंदु। अब जैसा प्रश्न ने कहा है उससे संबंधित यहाँ पर एक वक्र बना लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होगा वक्र हमारा। यहाँ पर हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी है जैसा कि प्रश्न ने कहा है। यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा इस पर खींच देते हैं। ये यहाँ से मैं एक स्पर्श रेखा इस पर खींच देता हूँ। तो ये हो गया इसका स्पर्श बिंदु, इस स्पर्श रेखा का। तो ये बिंदु क्या आया हमारे पास? देखिएगा, ये जो इस बिंदु आया है, ये बिंदु हमारे पास है x का मान तो पाई बटा 4 है और y का मान कितना है? 1 है। हमसे कहा गया है कि एक शख्स और इस वक्र और स्पर्श रेखा के बीच का क्षेत्रफल, अर्थात ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको हम चाहें तो ए नाम दे देते हैं, इसे बी, इसे सी, और ये मूल बिंदु होता है ओ। तो हम अब क्या करेंगे कि मूल बिंदु से बी, बी कितना होगा? देखिए, बी जो होगा ये होगा हमारे पास पाई बटा 4 0। तो मूल बिंदु जो होता है वो 0 0 होता है, 0 0। तो 0 से पाई बटा 4 तक की सीमा किस में लगाएंगे हम? वक्र सी में। और उसमें से बिंदु सी से बी तक की सीमा किस में लगा देंगे? इस रेखा में। और इसको घटा देंगे तो दोनों के मध्य का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उसके पहले हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना होगा। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, और प्रवणता एम बराबर किसके होगी? ये होगी डी वाई बटा डी एक्स के। तो एम बराबर डी वाई बटा डी एक्स, अर्थात डी बटा डी एक्स, वाई किसके बराबर है? 10x के। तो एम बराबर हो गया डी वाई बटा डी एक्स, क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। और किस पर निकालना है इसको? इसको निकालना है हमें एक्स बराबर पाई बटा 4 पर, क्योंकि इसी पर इसकी प्रवणता ज्ञात करनी है। तो एम बराबर ये हो जाएगा, एक्स का मान पाई बटा 4 रखिए तो सेक पाई बटा 4, कॉस पाई बटा 4 कितना होता है?
कॉस पाई बटा 4 1/√2 होता है, तो ये √2 हो जाएगा और उसका वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमें ये रेखा मिल चुकी है। अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं हम स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, देखो। स्पर्श रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1। तो y1 वाला बिंदु क्या है हमारे पास, 1। प्रवणता कितनी आई है, 2। और ये हो जाएगा x माइनस x1। x1 कितना हो जाएगा, पाई बटा 4। तो y माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 2x माइनस का पाई बटा 2 और प्लस कितना हो जाएगा, 1। प्लस नहीं बच्चों, है ना, अभी उधर लेके नहीं आए इसको, केवल 2 से गुणा किया हमने। यहाँ से अब हम y का मान जरूर निकाल सकते हैं। y बराबर हो जाएगा 2x प्लस पाई बटा 2, सॉरी बच्चों माइनस पाई बटा 2 है, और प्लस 1। ये हमने यहाँ से y का मान ज्ञात कर लिया है, ठीक है। अब ये हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण भी आ गया। अभी तक हमने वक्र को समीकरण 1 नहीं दिया था, तो मैं इसे वक्र को समीकरण 1 नाम दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी हमारी, और ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। बिंदु सी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बिंदु सी प्राप्त करने के लिए जो स्पर्श रेखा है इसमें y का मान 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बिंदु सी के लिए मैं समीकरण 2 में क्या रख देता हूँ, y बराबर 0। तो समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, देखो 2x माइनस पाई बटा 2, 2x माइनस का पाई बटा 2 प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर पाई बटा 2 माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा पाई बटा 4 माइनस 1/2। ये हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो बिंदु क्या हुआ, x पर बिंदु जो गया बिंदु C, बिंदु C कितना हुआ, पाई बटा 4 माइनस 1/2 कॉमा 0। ये बिंदु C हमें यहाँ पर मिल चुका है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, बिंदु C तो मिल गया हमें, अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए सीमा की बात करें तो सीमा क्या चलेगी, 0 से पाई बटा 4, 0 से पाई बटा 4, और यहाँ पर y का मान क्या आ जाएगा, 10x dx माइनस अगली जो सीमा चलेगी, देखिए वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये देखिएगा बिंदु C से बिंदु B तक। तो बिंदु C कितना आया हमारे पास, बिंदु C है पाई बटा 4 माइनस 1/2 से कितनी चलेगी, पाई बटा 4 तक। और यहाँ पर स्पर्श रेखा की बात करें तो y का मान कितना है, 2x माइनस पाई बटा 2, ये होगा 2x माइनस पाई बटा 2 प्लस 1 dx, ठीक है। तो बराबर यहाँ पर 10x का समाकलन क्या होता है, log sec x, और यहाँ पर हो जाएगा 0 से पाई बटा 4 माइनस, ठीक है। आपने यहाँ रख लिया है मान, आप चाहें तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ से आपको सरल पड़ेगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसके पूरे की जगह पर त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात 1/2 गुणा, देखिए इसका आधार कितना हो जाएगा, BC, आधार हो जाएगा BC, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी AB। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा सरल पड़ेगा, ये इधर से भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पाई बटा 4 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा log सेक पाई बटा 4 माइनस log सेक 0, ठीक है। तो ये तो हमने हल कर दिया, माइनस 1/2। देखिए अगर इसके आधार की बात करें तो BC किसके बराबर होगा, जब आप पाई बटा 4 में से 0 से लगा के C तक का बिंदु घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बटा 4 और माइनस ये दूरी किसके बराबर है हमारे पास, पाई बटा 4 और प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये मान कहाँ से आया मेरा, ये BC मान, क्या OB में से मैंने OC घटा दिया है। और ऊंचाई किसके बराबर है इसकी, 1 के बराबर। तो ऊंचाई कितनी हो गई, AB का मान हो गया 1। तो यहाँ थोड़ा सा सरल हो गया ये। अब सेक पाई बटा 4
का मान कितना होता है, वर्गमूल 2 के बराबर होता है। तो इसको लिख देंगे log वर्गमूल 2 बराबर, ये हो जाएगा log वर्गमूल 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेक 0 का मान 1 होता है, तो माइनस का log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर यहाँ देखिएगा पाई/4 से पाई/4 कट जाएगा और ये हो जाएगा -1/4 के बराबर। ठीक है, पाई/4 से पाई/4 कट गया, 1/2 का गुणा कर लेंगे तो -1/4 आ जाएगा यहाँ पर, -1/4। तो अब वर्गमूल 2 है तो ये 2 की घातांक 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा log 2, आधार चाहो तो लिख सकते हो इसका। 2 की घातांक कितना हो जाएगा, 1/2 -1/4। ठीक है, यहाँ पर हम लघुगणक का एक सूत्र लगाएंगे। ये होता है log m की घात n बराबर n log m, है ना। किसी भी आधार पर ये सूत्र लगाया जा सकता है। यहाँ पर हमारा आधार e है ना, ये 2 है तो याद रखें आप। ठीक है, ये कितना है, log 2। इसको लिख देते हैं एक बार और, ये 2 लिखा गया था, 2 की घातांक 1/2 तो 1/2 आगे आ जाएगा। तो ये हो गया 1/2 log 2 -1/4। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1/2 कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 ये हो जाएगा log 2 आधार ES का -1/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो ये तो गलत होगा, यहाँ पर 1 आ रहा है, ये भी गलत है। यहाँ 1/2 भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये जो विकल्प है हमारा, ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।